मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जो सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में है। सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब होता है अपना परिचय। अपना परिचय हम किस प्रकार देते हैं, कहां कहां देना चाहिए, ये सारी बातों को मैं बताता हूं। सबसे पहले आप किसी भी नए कोचिंग, खासकर स्पोकन कोचिंग या कंप्यूटर कोचिंग में जाएंगे, एक मान्यता प्राप्त कोचिंग में, तो वहां पे आपको पूछा जा सकता है कि इंटरव्यू के दौरान आपको पूछा जा सकता है आपका इंट्रोडक्शन क्या है, आप अपना इंट्रोडक्शन दे। तो उस समय आप साधारण रूप से इस इंट्रोडक्शन को दे सकते हैं। वैसे इंट्रोडक्शन हर एक विभाग के लिए हम अलग अलग लिख सकते हैं। मैं कुछ वीडियो में मैं दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा कि किस प्रकार आप एक अलग अलग इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। जैसे इंटरव्यू के लिए, जॉब इंटरव्यू के लिए कौन सा इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद आप किसी कोचिंग संस्था में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो वहां कैसे देना है, आप स्पोकन क्लास में कैसे देंगे, स्पीच कहीं दे रहे हैं, कोई भाषण दे रहे हैं तो वहां अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे। प्रत्येक जगह के लिए मैं इंट्रोडक्शन अलग अलग तैयार करूंगा। आज एक साधारण इंट्रोडक्शन के जरिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह इंट्रोडक्शन आप कहीं भी आसानी से दे सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले मैं यह बताना चाहूंगा इंट्रोडक्शन में क्या क्या बोलना चाहिए, विशेष बातें। सबसे पहले आप किसी को विश करेंगे तो विश करना को हम लोग ग्रीट करते हैं। ग्रीट मतलब अभिवादन, किसी का अभिनंदन, अभिवादन। भारत एक ऐसे देश है जहां किसी भी दूसरे देश के व्यक्तियों को हमेशा देवता की तरह पूजा जाता है, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी का भी कहना यही है, अतिथि देवो भव। और हमारे सारे भारतीयों का भी जिस संस्कृति से जुड़े उसका उद्देश्य है अतिथि देवो भव। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सुबह के समय को प्रणाम कहते हैं, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जब सुबह हम किसी से मिलते हैं तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी को प्रणाम कहते हैं। उसके बाद माय नेम इज पुष्पाराज। पुष्पाराज नाम सुने होंगे। चलिए मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कहना क्या क्या इंट्रोडक्शन में जरूरी चीज है जो हमें देना चाहिए। सबसे पहले ग्रीट, उसके बाद नेम, उसके बाद किस जगह से आप आए यानी आप अपने प्लेस को देंगे। उसके बाद फिर आप अपने फादर का नाम बताएंगे, पिता का फादर नेम लिखेंगे। उसके बाद फादर का व्यवसाय लिखेंगे, ऑक्यूपेशन, क्या करते हैं आपके पिताजी, ऑक्यूपेशन लिखेंगे। उसके बाद आप कहां तक शिक्षा प्राप्त किए हैं, एजुकेशन आपका कहां तक हुआ, आपने अपने अंतिम पढ़ाई किस क्लास तक करके छोड़ा हुआ है। उसके बाद हॉबी, आज के समय में हॉबी नहीं होते, हॉबीज होते हैं, क्योंकि लोगों का पसंद दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है, इसी कारण से हॉबी होते हैं। मैं हॉबी इसीलिए हॉबी ना लिख के हॉबीज लिखा हूं, क्योंकि हॉबी का मतलब होता है शौक, पसंद, और हॉबीज का मतलब होता है कई शौक। तो आजकल लोगों का एक शौक नहीं रहा, कई शौक है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कुछ शौक को बताऊंगा। उसके बाद एम्बिशन, उद्देश्य, कि आपका उद्देश्य क्या है, लाइफ एम क्या है, लाइफ में आप क्या बनना चाहते हैं, कुछ तो उद्देश्य होगा, उसी को मैं एम्बिशन के जरिए बताऊंगा। उसके बाद आइडियल पर्सन, यानी आपके कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिससे आपको प्रेरणा मिलता है, आइडिया मिलता है, उसको आइडियल पर्सन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका फेवरेट पर्सन कौन है, फेवरेट व्यक्ति जो आपके लिए नेशनल हीरो के रूप में कहे जाते हैं, वैसा कौन आपको लगा कि राष्ट्र के प्रति बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद उसी तरह नेशनल हीरोइन, उसके बाद एक्टर, एक्ट्रेस। तो कुल मिला के आप अपने इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ग्रीट, नाम, अपना पता, फादर नेम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, हॉबी, लाइफ एम, यानी कि आप इतने चीजों को देना किसी भी इंट्रोडक्शन में जरूरी होता है। अगर आप किसी इंट्रोडक्शन में फादर नेम और उनका ऑक्यूपेशन नहीं बताना चाहते हैं तो आपकी इच्छा। मैं अब इंट्रोडक्शन को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी,
माय नेम इज पुष्पाराज फ्रॉम तमिलनाडु। देखिए अभी के समय में पुष्पाराज काफी फेमस है, आपको पता होगा। कई रील्स, कई डायलॉग्स जो लोग उसको कॉपी कर रहे हैं, काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुए इन दिनों में। तो मैं इसीलिए चाहूंगा कि मैं पुष्पाराज का इंट्रोडक्शन दूं आपको, कि पुष्पाराज नाम लिखने के पीछे रीजन यह है कि यह इंट्रोडक्शन पे आपका ध्यान केंद्रित रहे, क्योंकि जहां भी पुष्पा का नाम आज के समय में आ रहा है वहां लोगों का ध्यान ज्यादा केंद्रित रहता है। तो इसी कारण से मैं अभी इंट्रोडक्शन में पुष्पाराज का नाम रखा हूं। तो आप यहाँ पे पुष्पाराज के जगह किसी भी नाम को एडजस्ट कर सकते हैं, अपने नाम को लिख सकते हैं, और फ्रॉम तमिलनाडु को आप जहां से भी हैं वहां लिख सकते हैं। उसके बाद सन ऑफ मिस्टर वलडी वेंकट रमन, यानी ये पुष्पाराज किनका लड़का थे? वलडी वेंकट रमन, यानी सन ऑफ मिस्टर। अगर कोई लड़की अपना इंट्रोडक्शन दे रही तो यहाँ डॉटर ऑफ लिखेगी, और लड़का दे रहे तो यहाँ सन ऑफ लिखेंगे। ये जो मैं रेड करते जा रहा हूँ इस जगह पे आपको बदलना है, अपने इंट्रोडक्शन में अपना सारा पता देना। बाय प्रोफेशन ही इज ए बिजनेसमैन, आपके पिताजी क्या करते हैं? तो इनके पिताजी बिजनेसमैन, तो आप अपने पिताजी का बिजनेसमैन के जगह पे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर जो भी हो। माय एजुकेशन इज आईएससी फ्रॉम सीएचएस तमिलनाडु इन 2021। और जैसे एक कोई भी एग्जांपल में मान लेता हूं कि इनकी पढ़ाई जो है वो आईएससी है, ठीक है, इंटर ऑफ साइंस कंप्लीट है। ग्रेजुएशन में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, इंटर कर चुके हैं, आपका रिजल्ट आ चुका है, तो आप इंटर का ही एजुकेशन वहां पे देंगे, ना कि ग्रेजुएशन का देंगे। तो इनका आईएससी है, ठीक है। फ्रॉम स्कूल का नाम लिखना किस स्कूल से, तो मैं मान लेता हूँ शॉर्ट में चेन्नई हाई स्कूल तमिलनाडु, तमिलनाडु जगह है, और जिसमें चेन्नई हाई स्कूल है। और वह कब किए उसमें? इन 2021, यानी 2021 में इनका कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे। माय हॉबीज आर प्लेइंग फुटबॉल एंड वाचिंग मूवी। मैंने कहा अभी कि आपके हॉबी नहीं होते हैं, हॉबीज अब हो गए हैं। हॉबी भी होते हैं, कोई एक चीज पसंद आपको आए तो वो हॉबी कहलाता है, लेकिन आप एक से ज्यादा चीजों को पसंद करते हैं। मॉडर्न एज में लोगों का दिमाग एक जगह पे केंद्रित नहीं रहता, बहुत ज्यादा खेलकूद आ गया, बहुत ज्यादा मनोरंजन के चीज आ गए, इसके कारण उनका हॉबीज बढ़ गया है। तो माय हॉबीज आर प्लेइंग फुटबॉल एंड वाचिंग मूवी। मेरा हॉबी प्लेइंग फुटबॉल और वाचिंग मूवी, और अगर कुछ है तो मेनी मोर आप लिख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर प्लेइंग फुटबॉल की जगह आपका प्लेइंग क्रिकेट है, प्लेइंग कबड्डी है, तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद वाचिंग मूवी की जगह लिसनिंग सॉन्ग है, तो वो भी डाल सकते हैं आप। माय एम्बिशन इज टू बी ए वेल एजुकेटेड यूट्यूबर। आप अपना एजुकेशन में डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी के समय में बहुत लोगों का फैशन है कि वो यूट्यूब की ओर ज्यादा जाते हैं, तो आप लिख सकते हैं अ वेल एजुकेटेड यूट्यूबर। मेरा अ वेल एजुकेटेड लिखने के पीछे रीजन यह है कि अगर आप यूट्यूबर बने और एक पढ़े लिखे यूट्यूबर बने, तो आप हर चीज को समझ सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं और बढ़िया से बता सकते हैं। माय आइडियल पर्सन इज माय फादर। मेरे जो पसंदीदा, जो जिनसे मैं कुछ सीखता हूँ, जिनसे कुछ प्रेरणा लेता हूँ, वो हमारे पिता हैं। माय फेवरेट नेशनल हीरो इज सुभाष चंद्र बोस। नेशनल हीरो, जैसे ही हीरो कहा जाता है, आपको बिहार में है तो कुछ भोजपुरी हीरो का नाम आता है आपके दिमाग में, जैसे खेसारी लाल यादव, उसके बाद पवन सिंह और रवि किशन, वो जो विख्यात हैं अभी के समय में फेमस है, उनका नाम आपके दिमाग में आता है। और अगर मैं बॉलीवुड, हॉलीवुड की बात करूं, बॉलीवुड की बात करूं तो शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, इन जैसे बड़े अभिनेता का नाम आता है। लेकिन मैं उस हीरो की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं नेशनल हीरो की बात कर रहा हूँ। नेशनल हीरो का मतलब होता है जो आपको राष्ट्र के प्रति किसी काम को किए, ओरिजिनली वो राष्ट्र के प्रति कुछ काम किए हैं, ठीक है, उसको नेशनल हीरो कहा जाता है। हीरो उसको नहीं कहा जाता है जो एक्टिंग करता है, उसको एक्टर कहा जाता है। जैसे किसी कहानी पे, जैसे भगत सिंह का फिल्म बना, अजय देवगन बनाया, तो अजय देवगन एक्टिंग किए थे भगत सिंह का, ना कि वो ओरिजिनल के भगत सिंह थे। ओरिजिनल के भगत सिंह एक्टर थे। जो सुभाष चंद्र बोस भी क्या थे, वो सही में देश के प्रति अपना जान दिए थे, देश को अपना आपको समर्पित किए थे। इसीलिए ओरिजिनल में हीरो उसी को कहा जाता है जो ओरिजिनल कोई काम करता है, उस पर एक्टिंग करने वाले को एक्टर कहा जाता है। इसलिए आज के बाद आप लोग हीरो को हीरो नहीं बोलेंगे, उसको एक्टर बोलना। उसके बाद माय फेवरेट एक्ट्रेस, सॉरी
माय फेवरेट नेशनल हीरो इज सुभाष चंद्र बोस। मेरा फेवरेट नेशनल हीरो जिसे मैं मानता हूँ देश का ओरिजिनल हीरो रहे थे, मेरे हिसाब से वो सुभाष चंद्र बोस थे। आप अपने मन से महात्मा गांधी, भगत सिंह, खुदीराम बोस, जिनको भी आप देना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं। माय फेवरेट नेशनल हीरोइन इज मदर टेरेसा, जो कोलकाता में रही थी और भारत के लिए बहुत कुछ की थी, और विश्व में भी हर एक देशों में कई देशों में उनका काफी नाम है कि उसने अपने चलते कई लोगों का उद्धार किया, गरीबों का उद्धार किया। माय फेवरेट एक्टर इज अल्लू अर्जुन। अब आते हैं पुष्पा राज वाले अल्लू अर्जुन के पास, जो पुष्पा का एक्टिंग कर करके आज के समय में काफी लोकप्रिय है, पुष्पा राज का एक्टिंग करते हुए। उसके बाद अंत में आते हैं रश्मिका मांधाना, और रश्मिका मांधाना इसी फिल्म की एक्ट्रेस है, जो आप अपना हिसाब से अल्लू अर्जुन और रश्मिका मांधाना के जगह पे अपना फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस डाल सकते हैं। आप यहाँ पे जैसे ही आपका एम्बिशन खत्म होता है और आइडियल खत्म हो जाता है, तो आप बोल सकते हैं इट्स टाइम टू अबाउट माय फेवरेट। आप अपने फेवरेट के बारे में, फेवरेट नेशनल हीरो मैंने लिखा, फेवरेट नेशनल हीरोइन लिखा, फेवरेट एक्टर लिखा, फेवरेट एक्ट्रेस लिखा, फेवरेट डिश लिख सकते हैं, फेवरेट कलर लिख सकते हैं, फेवरेट फ्लावर लिख सकते हैं। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं इस इंट्रोडक्शन को, लेकिन जहां तक भी इस इंट्रोडक्शन को खत्म करते हैं, मैं यहाँ पे एक्ट्रेस पे खत्म किया हूं, और उसके बाद आप जहां भी अंत करते हैं उसके बाद अपने स्पीच को थैंक यू बोलकर खत्म करें। थैंक यू बोलना इसलिए जरूरी है कि आपने स्पीच को खत्म किया, लोगों का धन्यवाद दिया कि वह आपके स्पीच को ध्यान से सुने और देखें। तो आपने इस इंट्रोडक्शन को सुना, देखा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और उसके बाद मैं यह बताना चाहूंगा कि इसको फ्लुएंटली कैसे पढ़ते हैं, यानी फ्लुएंट रूप से इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको काफी टूल्स। देखिए इसमें कहीं कोमा है, कहीं फुल स्टॉप है, फिर कोमा है, फिर फुल स्टॉप है, और इसको फ्लुएंट रूप से कैसे पढ़ा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ग्रीट, नेम, प्लेस, फादर, ये सारा चीज नहीं बोलना है फ्लुएंट रूप से। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरह बोलना है, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज पुष्पराज फ्रॉम तमिलनाडु, son of Mr. Voledi Venkatraman. By profession, he is a businessman. My qualification is IC from CHS Tamil Nadu in 2021. My hobbies are playing football and watching movies. My ambition is to be a well-educated YouTuber. My ideal person is my father. My favorite national hero is Subhash Chandra Bose. My favorite national heroine is Mother Teresa. My favorite actor is Allu Arjun. My फेवरेट एक्ट्रेस इज रश्मिका मांधाना। थैंक यू। इस प्रकार आप अपने इंट्रोडक्शन को बोल के फ्लुएंटली बोल के खत्म कर सकते हैं, और आपका टर्न सही होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। तो आशा है कि आप अगर इसे कुछ रिवीजन करते हैं तो आसानी से यह इंट्रोडक्शन आपके दिमाग में एडजस्ट हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे, और कहीं भी इस इंट्रोडक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा, इंट्रोडक्शन और भी कई प्रकार के होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।